This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर में एक बड़े ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसे बाबा बालकनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की अपनी महत्वता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा जी के चरणों में शीश नवाते हैं, अपनी श्रद्धा से लाखों रुपए दे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला यहाँ पर सामने आया है जहाँ पर मंदिर के खजाने में रखे हुए सोने के लिए कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक क्लर्क को सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। क्या मुद्दा पूरा है, किस तरह से ये घटना हुई, कैसे सामने आई, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके माध्यम से जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से एसडीएम श्री शशिपाल जी के साथ लेकर चलूँगा। और ये बड़े ही दुख की बात है कि मंदिर जैसी जगह पे जहाँ पर लोग सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग कर जाते हैं, जहाँ पर जाकर केवल उनका एक मकसद होता है कि भगवान के साथ जाकर अपनी जो समस्याएं हैं, अपने दुख हैं, उनके निवारण के लिए हाथ जोड़ेंगे। वहाँ पर के जो एम्प्लॉइज़ हैं इस तरह का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े शर्म की बात है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भोले भाले लोगों की श्रेणी में रखा गया है और मानते भी हैं लोग। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उन भोले वाले लोगों के ऊपर एक बड़ा दाग लगाने का लोग कार्य करते हैं, और यही यहाँ पर हुआ है। मैं आपको आज इस मामले की तरफ लेकर चल रहा हूँ जिसमें किस तरह से पूरी घटना हुई है। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि 1 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच में जो सोना चांदी के चढ़ावा मिला था, उसका जो रिकॉर्ड था, वो बैंक में जमा कराने के लिए जो सूची थी, उसके अंदर जो है वो मामला संदेह में आया है। और इस अवधि के दौरान 26 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 867 ग्राम चांदी जो कि पाया गया है। इतनी लंबी अवधि और ये सोना चांदी जमा नहीं हुए, खजाने में जो आया था उसको जमा करवाना बहुत आवश्यक है। और जब इसका रजिस्टर 1 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक का जो सोना था, उसकी संबंधित स्टॉक रजिस्टर का जब खुलासा हो गया तो 16 अक्टूबर 2020 को प्राप्त जो उसका हुआ, तो 500 मिलीग्राम से जो सोना ये काटकर कुछ इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ की गई। पूरी जानकारी मैं आपके साथ कराऊंगा। और यहाँ पर ये अभी जो बात चल रही है वो क्या है, मैं एसडीएम साहब से बात कराते हुए आपके बीच में करूँगा। क्या मामला था पूरा, किस तरह से सारी घटना हुई। सर बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज़ पर आपका। और बाबा बालकनाथ जैसी जगह जहाँ लोग बड़ी शिद्दत, बड़ी मन्नतें करने जाते हैं, बड़े निष्काम होकर जाते हैं, ऐसे में मंदिर में कार्यरत कर्मियों द्वारा इस तरह का अंजाम देना, या क्या घटना है सर? पहले हम उस घटना की पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपका वर्जन लेंगे। धन्यवाद रमेश जी। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी मंदिर न्यास देउट सिद्ध एक उत्तरी भारत का प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर देश व विदेश से श्रद्धालु जो हैं तो अपनी श्रद्धा के कारण बाबा जी के यहाँ शीश नवाने आते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद पाने आते हैं। व्यवस्थाएं बनाने के लिए अलग अलग जो हैं तो लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, परंतु उसमें जो श्रद्धालुओं की ऑफरिंग्स होती हैं, श्रद्धालुओं की जो ऑफरिंग्स जो बाबा जी को देते हैं, उसको रखने के लिए जो कार्यवाही थी, उसमें एक मामला ध्यान में आया कि वर्ष 2016 का कुछ जो ऑफरिंग्स थी, उनका रिकॉर्ड जो है तो अप्रोप्रिएटली मेंटेन नहीं किया गया था। तो जो रिकॉर्ड में था उससे कुछ भिन्नता पाई जा रही थी। तो वो मामला जब मंदिर की तरफ से ध्यान में आया है, तो श्रद्धालुओं की भावना से या मंदिर के फाइनेंशियल मैटर्स में किसी प्रकार की ऐसी मतलब ट्रांसपेरेंसी ख़त्म ना हो, इस करके जो है तो उसमें कार्यवाही करते हुए मामला जो है तो उपायुक्त महोदय की ध्यान में लाया गया। और उसमें जो है तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो उस समय के कर्मचारी थे, जो उस समय के क्लर्क थे, उनके विरुद्ध प्रस्तावित है और जांच उसमें करवाई जा रही है, जांच अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। तो वो जांच किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, तो इसलिए जो कर्मचारी थे उनको तब तक के लिए सस्पेंड भी किया गया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि 2016 का ये मामला मान लीजिए है, तो अगर लगभग 5 साल में क्या मंदिर ट्रस्ट के क्या जो ऑडिट होने चाहिए या जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, क्या उस समय के जो टेंपल ऑफिसर्स हैं या जो संबंधित लोग हैं जो अकाउंट्स देखते हैं,
क्या उनके संज्ञान में भी इस तरह का मामला नहीं आया? क्योंकि 5 साल तक इस तरह के मामलों को आखिर क्यों सामने नहीं लाया गया है? नहीं, ये हो सकता है कि जैसे पीछे 1-1.5 साल से तो कोविड के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, और उससे पहले भी किसी वजह से हो सकता है कि वो रेगुलरली ऑडिट में नहीं आया हो सामने। परंतु उसमें जो प्राइमा फेसाई देखने को आ रहा है उसमें ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि कोई बहुत ऐसी मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई है, कोई चीज़ चली गई है। परंतु हाँ, इतनी बात तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ जो कैश बुक, कैश रजिस्टर मेंटेन किया है उसमें स्पष्टता नहीं है। तो क्या वजह रही कि उसमें ऐसी एम्बिग्यूटी आई, क्या वजह रही कि उसमें कुछ डाउट पैदा हुआ, वो एक जांच का विषय है जिसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। और जैसे ही ये जांच पूरी होगी उसके बाद सभी तथ्य जो है तो सामने निकल के आएंगे, तो तभी इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जा सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल मेरा यहाँ निकल कर और आता है कि क्या केवल एक व्यक्ति ही उसको मेंटेन करता है या इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से कोई पूरी टीम नियुक्त की गई है? क्योंकि जहाँ तक ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है, और मुद्दा क्योंकि एक धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ है जहाँ पर लोग विश्वास करते हैं, ऐसे में क्यों ट्रस्ट के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था ना बनाई जाए कि वो डेली जो उसका काम है वो ऑडिट हो या वीकली उसका ऑडिट हो, ताकि किसी तरह की गुंजाइश ही ना रहे? ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता सर? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जो भी फाइनेंशियल मैटर हैं, चाहे उसमें प्रत्येक सप्ताह काउंटिंग की बात हो, चाहे उसमें चढ़ावे को रखने की या उसको बैंक में रखने की बात हो, उस सारी बात के लिए, उन सारे कामों के लिए एक कमेटी तय की गई है, एक कमेटी निर्धारित की गई है जिसमें कि मंदिर अधिकारी होते हैं, फाइनेंस के ऑफिसर होते हैं, और इवन ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, ट्रस्टी हैं, वो भी होते हैं जी। और इस बात को भी मैं नहीं नकारूंगा कि जो वो कार्रवाई हुई उसमें भी इन सारे अधिकारियों का, ट्रस्टीज़ के उसमें सिग्नेचर्स हैं, उनकी प्रेजेंस है। परंतु जब हमारे ध्यान में मामला आया तो हम वहाँ से बात शुरू करेंगे जो जहाँ से वो बात शुरू हुई है। तो वो जिस क्लर्क ने एंट्रीज़ की हैं, जिस क्लर्क के जो क्लर्क उसके कस्टोडियन थे, उनसे इस बात की छानबीन की जाएगी कि क्या लोगों की इसमें, किन लोगों की या तो नेग्लिजेंसी थी या संलिप्तता थी। वो बात जब सामने आएगी तो जो भी लोग उसमें ऐसा लगेगा कि भाई दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके ऊपर जो भी विस्तृत अगर चर्चा की बात होगी तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल निकल कर यहाँ ये आता है कि सरकारी व्यवस्थाओं में ऐसे क्यों चैलेंजेस आते हैं और ऐसा करने का प्रयास क्यों किया जाता है कि चाहे वो ट्रस्टीज़ हों, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे वो फाइनेंस कमेटी हो, सारे मिलकर भी उस गलती को नहीं पकड़ते और 5 साल के बाद जाकर वो गलतियां आज निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से एक बड़ी क्लियर सा एक लाइन निकल कर आती है कि हमें जो अपनी जिम्मेवारी हैं उनको बेहतर तरीके से समझते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि मंदिरों जैसी जगहों पर अगर मान लीजिए कोई भी गड़बड़ी निकलती है, जिस तरह से बात आई है कि गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, जिस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं या जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं इसको लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मंदिरों के अंदर एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनानी चाहिए। मंदिर इन द सेंस क्योंकि जो ट्रस्ट के अंडर में बनाए गए हैं, उनकी एक भूमिका अपनी ऐसी होनी चाहिए जहां पर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ ना करे। क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले आते आए हैं जहां पर लोगों ने अपनी जो धनराशि है दान के रूप में दी है और उसके अंदर कहीं ना कोई गड़बड़ नज़र आई है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। इस खबर को संपूर्ण रूप से हम आगे लेकर चलेंगे और इसके लेकर किस तरह से चीज़ें हुई हैं, उस समय की जो कमेटी थी, उस टाइम में जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने ट्रस्टीज़ ने क्या उसके अंदर भूमिका निभाई है और कौन कौन लोग इसके अंदर स्लिप्त हो सकते हैं या केवल एक ही व्यक्ति उसके अंदर पाया जाता है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तो फिलहाल मैं आपको लेकर चलता बाबा बालकनाथ मंदिर में हुए एक ऐसे गड़बड़ झाले की तरफ जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में खड़ा है। अब हालांकि उस समय के जो कर्मचारी थे, क्लर्क थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आगे इस पर क्या होता है, किस तरह से सारी रणनीति बनती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।